चलिए मित्रों, आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया था और अपने निज धाम को प्रस्थान कर गए थे। इससे पहले हमने सोमनाथ में दर्शन किए हैं और सोमनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है बलका जी तीर्थ। और बलका तीर्थ से पहले हम समुद्र में देखते हैं जो 3 विशाल शिवलिंग हैं बाणगंगा। वहां से दर्शन करने के बाद हम चलेंगे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग से। सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हम चलेंगे और पूरा ही मंदिर का इतिहास और इस जगह का महत्व के बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें मंदिर दिखने लगा है और मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ा विशाल शिवलिंग है और ये है मुख्य मंदिर। और चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शिवलिंग है मंदिर के बाहर की तरफ, विशाल शिवलिंग बना हुआ है। अब पास में जो बिल्डिंग देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा शिवलिंग है। ये जो इमारत है उससे भी बड़ा शिवलिंग है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब भगवान शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि, जो कि कृष्ण जी के गुरु थे, उनके श्राप के कारण उनका भगवान श्री कृष्ण का पूरा ही वंश नष्ट हो गया। उनके बेटा, पोते और पूरा ही परिवार उनका नष्ट हो गया। और गांधारी के श्राप के कारण उनकी जो द्वारिका नगरी थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई। उनका राज्य पूरा समुद्र में डूब गया और भगवान श्री कृष्ण का पूरा ही वंश खत्म होने के कारण भगवान बहुत दुखी अवस्था में जाकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये वही स्थान है जहाँ पर कि एक शिकारी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के नीचे उनके जो पैर हैं, उनके पैरों में, उनके जो पैरों के तलवे हैं, वहाँ पर कमल का चिन्ह बना हुआ होता है। तो भगवान जब बहुत ही चिंतित होकर, क्योंकि उनका पूरा ही परिवार नष्ट हो गया, पूरा ही परिवार खत्म हो गया, तो इस बात से दुखी होकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तो उधर से एक शिकारी ने सोचा कि ये किसी कोई जानवर यहाँ पर बैठा है, कोई हिरण बैठा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल में जो कमल का चिन्ह बना हुआ था वो इतना चमक रहा था कि उसको, शिकारी को लगा कि ये कोई यहाँ पर हिरण है। तो उस समय पर उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पर इतना तेजी से और इतने ताकत के साथ तीर उस पर छोड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में, तलवों में से वो तीर आर पार होते हुए पूरा उनको जो पैर था उसको चीर दिया और घुटने तक वो तीर निकल गया। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपना यही लीला समाप्त की और अपने निज धाम को लौट गए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये वो स्थान है, आपने जो गर्भगृह में मूर्ति के दर्शन किए हैं वो बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में भगवान यहाँ पर बैठे हुए थे और सामने वो जो शिकारी था। ये देखिए, ये पास ही ये लड्डू गोपाल की मूर्ति भी है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको, जब वो रोने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण उसको सांत्वना देने लगे कि पूर्व में यही निर्धारित था और मेरा यही लीला समाप्त करने का समय आ चुका है, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं। और ये कहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये वो स्थान है। इस वजह से जितना महत्व द्वारिका का है, जितना महत्व जो भगवान श्री कृष्ण के जो दूसरे जो धाम हैं जहाँ का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस स्थान का भी है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य भी आप देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल पास में भगवान शिव का बहुत ही सुंदर, यहाँ पर आप शिवलिंगम देख सकते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। और पास में ही हनुमान जी महाराज की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो ये मंदिर है। यहाँ से अंदर दर्शन करने के बाद हम चलेंगे बाहर की तरफ।
मंदिर के दाईं तरफ एक कुंड बना हुआ है, तो यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी सारे जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और ये जो इसके जो जल के जो छींटे हैं वो शरीर पर छींटे दिए जाते हैं। इससे माना जाता है कि मन पवित्र हो जाता है। और इसी परिसर में यहाँ पर भगवान शिव का भी एक मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ हम दर्शन करते हैं। ये भगवान शिव का बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिवलिंगम है और बाहर नंदी महाराज हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर। आप देखते जाइए यहाँ की सुंदरता, खूबसूरती आप देखते जाइए। जितना महत्व भगवान श्री कृष्ण के दूसरे जितने भी धाम है, जितना महत्व उनका है, उतना ही महत्व इस स्थान का है। अब बात करते हैं कि इस स्थान को बल का तीर्थ क्यों कहा जाता है। बल्ल कहा जाता है बाण को, यानी कि तीर को। संस्कृत में बल्ल कहा जाता है और उसी को गुजराती में बल का कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बाण लगा था, शिकारी का तीर लगा था। इसी वजह से इस स्थान को बल का तीर्थ कहा जाता है, बल का जीत तीर्थ कहा जाता है। बल का इस स्थान का नामकरण हुआ। और मंदिर प्रांगण में बहुत ही बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी हैं। और मुझे उम्मीद है मित्रों आज के जो दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शन करके अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय